करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया में आप कैसे एफडी करा सकते हैं, क्या इंटरेस्ट चार्ज लगते हैं, सारी चीज़ें ए टू जेड देखेंगे। जो नॉर्मल सिटीजन है उनको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ता है और जो सीनियर सिटीजन है उनको कितना परसेंट का इंटरेस्ट देना पड़ता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो तक इन तक बने रहना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल सिटीजन है उनको 3% से लेकर के 3% से लेकर के 7.3% तक का उनको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनको क्या मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से लेकर जो नॉर्मल है उनको भी 3% ही मिलता है, लेकिन उनको 3 से लेकर के 7.95% तक मिलता है। जो कि यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको 7.3 ही मिलता है, इनको 7.9 का आसपास मिल जाता है, करीब 8% के आसपास। वहीं पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों को जो टेन्योर हो वो करीब मिनिमम 7 डेज से लेकर के 10 साल तक के लिए आप यहाँ पर एफडी करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी जो भारत का नागरिक हो या फिर जो नागरिक नहीं है, मतलब कि विदेशी नागरिक, वो भी यहाँ पर करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक टैक्स सेविंग एफडी आती है, वो भी टैक्स सेविंग एफडी भी करा सकते हैं, जहाँ पर आपका टैक्स वगैरह का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो बाकी यहाँ पर आप देखते हैं गाइस, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 साल के अंदर यदि आप एफडी कराते हैं तो आपको 6.8% का इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल के लिए एफडी कराएंगे तो यहाँ पर 6.8% का ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टेन्योर है वो करीब 444 पर लागू होता है, जो कि 404 दिन के लिए एफडी कराते हैं, 444 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 7.3% का आपको हाईएस्ट स्लैब का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन वहीं पर ये इतना मतलब ये हाईएस्ट मिलता है 404 दिन के लिए यदि आप एफडी कराते हैं। लेकिन यदि उससे कम डेज के लिए यदि एफडी कराते हैं, जैसे कि 365 दिन के लिए, तो आपको यहाँ पर 6.8%, 2 साल के लिए 6.8% और 3 साल के लिए। लेकिन 3 साल के लिए कराएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम ही मिलेगा, 0.3% कम मिलेगा, मतलब कि 6.5%। 4 साल के लिए कराएंगे तो 6.5%, 5 साल की कराएंगे तो ओनली 6%, और टैक्स सेविंग एफडी कराएंगे तो आपको 6% तक का एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा। और गाइस ये जो डेटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फरवरी 2025 का डेटा है, मतलब कि लगभग लेटेस्ट का ही डेटा है, पुराना डेटा नहीं है अभी करंट टाइम। दोस्तों यदि न्यूनतम मिनिमम डिपॉजिट की बात करें कि आप मिनिमम कितने पैसे से डिपॉजिट कर सकते हैं, यदि जैसे आप सिटी में रहते हैं या मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ चाहिए ही चाहिए आपको इसमें डिपॉजिट करने के लिए। और यदि आप मेट्रो सिटी के अलावा किसी अदर शहर में रहते हैं या फिर छोटे मोटे गांव में रहते हैं तो वहाँ पर आपको जो है करीब 5,000 रुपये आपको चाहिए ही बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कराने के लिए। वहीं पर अगर आप जो है सीनियर सिटीजन है तो आपको 5,000 चाहिए, आप सीनियर सिटीजन को भी 5,000 ही चाहिए जो भी मिनिमम एफडी कराने के लिए। और इंटरेस्ट की काउंटिंग की बात करें तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट की जो काउंट एवरी 6 मंथ में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर को एक बार आपको जो इंटरेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा 6 मंथ में, फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ मतलब 1 अप्रैल को यहाँ पर मिलने वाला है, सॉरी 1 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को। ये 2 ही डेट है, मतलब कि यही समय है आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। यदि मान लीजिए कोई 1 तारीख या फिर 1 अप्रैल को कोई हॉलीडे पड़ जाता है, छुट्टी पड़ जाता है, तो आपको 2 अक्टूबर को या फिर 2 अप्रैल को इंटरेस्ट जो भी होगा आपको दे दिया जाएगा। बाकी यदि आप समय से पहले पैसे निकालते हैं तो उस पर आपको जुर्माना देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 महीने के बाद 5 लाख रुपए या कम जमा निकालते हैं तो कोई जुर्माना नहीं है। मतलब 12 महीने के बाद 1 साल के बाद पैसे निकालते हैं 5 लाख रुपए तक का आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 5 लाख रुपए से कम जमा इनको 12 महीने से पहले निकालते हैं तो मतलब 1 साल के अंदर ही 5 लाख रुपए के आसपास यदि निकालते हैं तो आपको 0.5% का आपको चार्जेस देना पड़ता है। यदि 5 लाख रुपए से अधिक आप निकालते हैं और तो 5 लाख रुपए से अधिक जमा जो है समय से पहले निकालते हैं तो आपको कितना 1% का आपको चार्ज देना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में ही रख करके आपको अपने पैसे को जमा करना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है, ज़रूरत का है, उसको आपको नहीं जमा करना है। जो पैसा लगता है कि आपको पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो उसको ही आपको यहाँ पे सेविंग में एफडी में डिपॉजिट करा के रखना है। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम आपकी जो एज है मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए। यदि 18 साल से कम है तो आप अपने पेरेंट के साथ अपना एफडी अकाउंट खुला सकते हैं। इंडिविजुअल अगर खुलाना है तो आपको कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए। बाकी आप यदि इंडियन सिटीजन है तो आप एफडी करा सकते हैं। बाकी यदि आप एनआरआई हैं तब पर भी एफडी करा सकते हैं, बशर्ते क्या है कि एनआरआई में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। बाकी यहाँ पर जो है जो सीनियर सिटीजन मतलब कि यदि आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एफडी
एफडी नॉर्मली करा सकते हैं। जो भी हाईएस्ट रिटर्न होगा वो आपको दे दिया जाएगा। और जो न्यूनतम एफडी का जो राशि होती है, तो आप मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1000 रुपये आप किसी बहुत सारे बैंक में 1000 रुपये में आप एफडी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बैंकों में 5000 की एफडी करानी पड़ती है। मिनिमम 5000 की एफडी से ही आप शुरू कर सकते हैं। बाकी जो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ पर जैसे बिजली का बिल, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें फ़ोटो, ये नॉर्मली चीज़ें आपको देनी होगी जब भी आप एफडी कराएँगे। उसके बाद यहाँ पर आप यदि आप सीनियर सिटीज़न का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिसमें कि 0.5% से लेकर के 0.7% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलती है, इतने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, जैसे कि 60 साल एज है आपकी, 60 मतलब सीनियर सिटीजन, या फिर 70 साल के ऊपर आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन में, तो आपको यदि आप बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल करा देंगे, तो यहाँ पर आपको ये सुपर सीनियर सिटीजन का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप टैक्स सेविंग एफडी भी टैक्स सेविंग एफडी भी यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों, टैक्स सेविंग एफडी का जो इंटरेस्ट रेट और फिर जो अमाउंट होता है वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। किसी बैंक में 1000 से भी टैक्स सेविंग एफडी मिनिमम शुरुआत हो जाती है और मिनिमम 50 से 5 साल के लिए होती है। मतलब बैंक टू बैंक वेरी करता है, वो आपको वहाँ पर बैंक में जा कर के संपर्क करना होगा, या फिर आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में देना होगा। आइडेंटिटी कार्ड मतलब आपके पास एक पहचान पत्र है, जिससे कि आपको पहचाना जा सके भारत सरकार का आपकी कोई आईडी है। लेकिन एड्रेस प्रूफ में भी आपको देना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ में ऐसा देना पड़ता है जहाँ पर आपका एड्रेस लिखा हो। जैसे कि आप पैन कार्ड नहीं दे सकते, पैन कार्ड पर कोई एड्रेस नहीं लिखा सकता, नहीं लिखा रहता है। जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बिजली का बिल भी यहाँ पर दे सकते हैं, टेलीफोन बिल भी दे सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस वगैरह लिखा रहता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो वगैरह अपना देना पड़ेगा। आप फ़ोटो देंगे, आप 2 से 4 फ़ोटो कम से कम देना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर एफडी का अकाउंट ओपन हो पाएगा। बाकी यहाँ पर यदि आपकी सैलरी वगैरह आती है तो सैलरी का भी प्रूफ, या फिर आरटीआर भरते हैं तो आरटीआर का प्रूफ, या फॉर्म 16 वगैरह का आपको यहाँ पे प्रूफ वगैरह देना पड़ जाएगा। वो ये सारी चीज़ें जो बैंक टू बैंक वेरी करती है, उसकी उनसे बैंक में क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप जिस भी बैंक में जाते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी देख लीजिएगा कि किस बैंक में हमारा एफडी बहुत ही आसानी से हो जाता है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।